हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, सिक्स यूनिवर्सिटी के सेशन 2024-25 के यूजी एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप बीए एलएलबी के एडमिशन फॉर्म को फिल करेंगे, उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, बीए एलएलबी के जो भी कैंपस के एडमिशन फॉर्म यहाँ पे आ चुके हैं। कॉलेज के लिए भी एडमिशन फॉर्म यहाँ पे ओपन नहीं हुए हैं, वो जल्दी यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो आपको कैंपस के लिए अपना बीएलएलबी का एडमिशन फॉर्म फिल करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या, आपको जाना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाने के बाद देखिए हमें वेबसाइट पे ऑप्शन जाता है एडमिशन 2024-25। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम एडमिशन और रजिस्ट्रेशन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप पीएचडी के लिए अपना यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, साथ में बीपीएड, एमपीएड, एमएड और एलएलएम के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, साथ में बी फार्मा के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फॉर्म फिल करना है यूजी एडमिशन फॉर्म के लिए। तो आपको मिलता है कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2024-25। इसी ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे एडमिशन पोर्टल 2024-25, जहाँ से आपको यूजी के एडमिशन फॉर्म को यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें मिल जाते हैं रजिस्टर 17,000 समथिंग स्टूडेंट ने अभी तक यूजी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे रजिस्टर कर चुके हैं अपना। साथ ही देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन मिलता है न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो यहाँ पे अगर आप यूजी कैंपस के लिए फॉर्म फिल कर जाते हैं, यूजी कॉलेज के लिए फॉर्म फिल कर जाते हैं, तो आपको यहाँ पे अलग अलग से ऑप्शन मिल जाएंगे। साथ में अगर आप कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजी कैंपस के लिए फिल किया है या फिर कॉलेज के लिए फिल किया है, और फिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप लॉग आउट हो जाते हैं, तो आप स्टूडेंट पोर्टल पे आके स्टूडेंट लॉगिन के उसमें क्लिक करके आप लॉगिन करके दोबारा अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ में बात करते हैं, आपको मिल जाता है अगर आप यहाँ पे यूजी कैंपस के लिए आपने फॉर्म फिल किया है, और बात करते हैं आपको यूजी कॉलेज के लिए भी आपको फॉर्म फिल करना है, तो सेकंड ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे आपको सर्च ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट। इस ऑप्शन में क्लिक करके आप अपनी डिटेल सर्च करके, अगर आपने कैंपस के लिए फॉर्म फिल किया है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको कॉलेज के लिए फॉर्म फिल कर लेना है। अगर कॉलेज के लिए आपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके फॉर्म फिल कर लिया है, तो आप कैंपस के लिए भी यहीं से फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे देखिए कॉलेज लॉगिन से आपको कुछ लेना देना नहीं है। स्क्रॉल करते हैं, देखिए आपको स्टेप मिल जाएंगे कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। साथ ही राइट साइड में हमें ऑप्शन मिल जाते हैं, नोटिफिकेशन मिल जाएंगे ब्राउज़र के, जो कि कॉलेज और कैंपस के लिए कैसे फॉर्म को फिल करना है, उसकी लिंक मिल जाएंगे। स्क्रॉल करते हैं, देखिए आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस मिल जाएंगे। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं अपना एडमिशन फॉर्म और कोई प्रॉब्लम आती है तो इन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में मेल एड्रेस पे आप अपना मेल भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम फॉर्म फिल कर रहे हैं बीएलएलबी के लिए, जो कि अभी सिर्फ कैंपस के यहाँ पे बीएलएलबी के फॉर्म यहाँ पे आए हैं। कॉलेज के लिए अभी फॉर्म ओपन नहीं हुए हैं। तो आपको कैंपस के अंदर अगर बीएलएलबी के अंदर एडमिशन लेना है, तो आपको करना क्या है, आपको जाना है रजिस्ट्रेशन स्टेप के ऑप्शन और क्लिक कर लेना है यूजी कॉलेज रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा स्टेप 1, जहाँ पे हमें कैंपस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 12th या इक्विवेलेंट बोर्ड की हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं। तो आपने 12th किस बोर्ड से की है, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, या कोई अदर बोर्ड से, या फिर पॉलिटेक्निक आईटीआई की हुई है, तो जो भी आपने किया हुआ है 12th या इक्विवेलेंट, आपने वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं 12th का। साथ में 12th का रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है स्टूडेंट का, और यहाँ पे डिटेल फिल करनी है वो 10th बेस पे डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का नेम मेंशन कर देना है, स्टूडेंट का नेम आपको मेंशन कर देना है, फादर्स नेम मेंशन कर देना है, मदर्स नेम मेंशन कर देना है। साथ में डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है आपको स्टूडेंट की। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है स्टूडेंट का, आधार नंबर की 12 डिजिट फिल कर देनी है स्टूडेंट की। साथ में नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी जो कि इंडियन रहेगा। इसके बाद आपको कोर्सपोंडेंट एड्रेस में आपको यहाँ पे एड्रेस फिल कर देना है पूरा, साथ में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड फिल कर देना है। सेम आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो भी यहाँ पे फिल कर लेना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको अपना यहाँ पे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है ईमेल आईडी का, तो आपको अपनी ईमेल आईडी फिल कर लेनी है, कंफर्म कर लेनी है अपनी ईमेल आईडी। इसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जो कि आपका यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर के साथ लोअर केस, अपर केस, अल्फ़ाबेट होंगे आपके, और आपके मैथमेटिकल नंबर होंगे। तो एक आपको 8 से लेकर 12 डिजिट का यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, फिर पासवर्ड आपको कंफर्म कर लेना है। इसके बाद देखिए टर्म्स एंड कंडीशन हमारी पहले से एक्सेप्ट रहेगी, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर रजिस्टर नाउ के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। साथ ही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एसएमएस के थ्रू आपको मोबाइल नंबर पर भी और ईमेल एड्रेस पर भी सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें ओके का ऑप्शन में क्लिक करना है।
क्लिक करते ही देखिए शो करेगा हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली, और आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो आपके यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्लिक करना होता है क्लिक हियर टू कंटिन्यू के ऑप्शन पे। साथ में स्क्रॉल करते थे कि आपको मिल जाते हैं कैसे आपको फॉर्म को फिल करने कितने स्टेप आपके बाकी हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक टू कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पे अपना वेटेज क्लेम करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है इनकम ग्रुप। तो आपकी फैमिली की इनकम ग्रुप किस ग्रुप के अंदर आते हैं, आपकी इनकम कितनी है, फैमिली की 2 लाख है, 2 लाख से कम है या कितनी है, किस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। रीजन क्या है आपका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपका रीजन है सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड है या अनमैरिड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। डोमिसाइल स्टेट क्या है आपका, यानी आप जो कहाँ पे रहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं या फिर अदर स्टेट के अंदर रहते हैं, वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर। तो देखिए दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो नंबर आप दे सकते हैं, अदरवाइज आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे नन फिल कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है कास्ट और कैटेगरी। तो आपको अपनी यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी, किस कैटेगरी अंदर आते हैं आप, जनरल कैटेगरी के अंदर SC ST OBC। तो जो भी आपकी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं जनरल सेलेक्ट करता हूँ। जनरल सेलेक्ट करने के बाद आपको मिलता है EWS स्ट्रीम। अगर आपका EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ में अगर आपने कास्ट कैटेगरी आपने सेलेक्ट की है SC ST OBC और कास्ट सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो नन भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं आप तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर। अगर आपने माइनॉरिटी स्टेटस को यस किया था तो सर्टिफिकेट नंबर मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नन मेंशन कर दीजिएगा आप यहाँ पे। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है रिजर्वेशन कैटेगरी। तो आप यहाँ कोई सी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नन सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपके पास है तो मेंशन कीजिएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे नन फिल कर देना है। इसके बाद उसमें मिलता है फिजिकल हैंडीकैप हैं आप तो आपको अपना यहाँ पे स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज नन के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इसके बाद स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं आप, यानी आप नेशनल स्टेट या इंटर यूनिवर्सिटी आपने कोई स्पोर्ट्स कोटा आपके पास है तो यस कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कीजिएगा। इसके बाद वेटेज क्लेम का ऑप्शन मिलता है। अगर आपके फैमिली में कोई भी पर्सन किसी यूनिवर्सिटी के अंदर वर्किंग है तो आपको यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी वेटेज आपको क्लेम करना है, अदरवाइज आपकी फैमिली में से कोई भी मेंबर यूनिवर्सिटी के अंदर वर्किंग नहीं है तो आप यहाँ पे नन सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप यहाँ पे NCC NSS वेटेज क्लेम करना चाहते हैं तो आप अपना स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अदर डिटेल के अंदर ऑप्शन मिलता है ABC ID। अगर आपने अपना ABC ID क्रिएट किया हुआ है तो ABC ID आप यहाँ पे नंबर अपना फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आपने अभी ABC ID क्रिएट नहीं किया तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाई, चैनल पर आपको मिल जाएगी, उस वीडियो को देखकर अपना ABC ID आप क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ABC ID नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे नन फिल कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने 12th पास कर लिया है, आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट नंबर आपके यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। तो इसके बिना आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से आपको या फिर बोर्ड से आपको मंगवा लेना है, वो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम स्टेप 3 पे आ जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पे आपको अपनी 10th या 12th की डिटेल फिल करनी है। अगर आप पास 12th की डिटेल नहीं है तो आप यहाँ पे ITI पॉलिटेक्निक या इक्विवेलेंट आपको डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 10th की डिटेल फिल कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें अपना बोर्ड का नेम सेलेक्ट करना है। तो अगर आपने 10th अपना CBSE बोर्ड से किया हुआ है तो CBSE बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपने UP बोर्ड से अपना 10th पास किया हुआ है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है UP बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन प्रयागराज। तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज कोई अदर बोर्ड है आपका वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने 10th पास किया है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। रोल नंबर क्या है आपका 10th का वो मेंशन कर देना है। मार्कशीट नंबर, यानी जो मार्कशीट सीरियल नंबर होता है आपका, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको मेंशन कर देना है। परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ में सब्जेक्ट, जो आपके 10th के सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है या 5 सब्जेक्ट है, उसके नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। सेम डिटेल आपको 12th की मेंशन कर दी, इसमें आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, UP बोर्ड है या CBSE बोर्ड है अदर बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट सीरियल नंबर और मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और पॉइंट और सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट मेंशन कर देने हैं। बात करते हैं अगर आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है तो इस केस में आप यहाँ पे नन फिल कर दीजिएगा। 10th और 12th की डिटेल फिल करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आपका 12th का रिजल्ट जो उसकी डिवीजन है वो ग्रेस मार्क्स के कारण चेंज हुई थी तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है, अगर आपके पास 10th क्लास में मैथ्स था या फिर होम साइंस सब्जेक्ट था तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। अगर दोनों ही थे तो बोथ सेलेक्ट करना है, अदर सब्जेक्ट है तो अदर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है अपनी स्ट्रीम।
तो आपने 12th किसी स्ट्रीम से कंप्लीट की है, साइंस से की है, कॉमर्स से की है या फिर आर्ट्स से की है, तो आपको अपनी यहाँ पे अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है। जो स्ट्रीम आप सेलेक्ट करते हैं उसी हिसाब से आपको यहाँ पे कोर्स शो करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो देखिए हमें कोर्स शो कर जाता है BLLB। इसके लिए हमें फॉर्म को फिल करना है। तो स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे सेव नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे हमें अपने कोर्स का सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें एक जो आपका कोर्स 1 का ऑप्शन मैंडेटरी रहता है, बाकी 2 ऑप्शन आपके ऑप्शनल है। आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर रहे हैं BLLB के फॉर्म को लिए, तो BLLB को ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पे जो सब्जेक्ट ग्रुप है कोर्स 1 के लिए वो सिलेक्ट कर लेते हैं। साथ में कॉलेज ऑफ या डिपार्टमेंट का नेम हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप BLLB का ही फॉर्म फिल करना चाहते हैं कैंपस के अंदर ओनली, तो पहले ऑप्शन के अंदर कोर्स 1 के अंदर आपको डिटेल फिल कर लेनी है, बाकी 2 ऑप्शन को स्किप कर देना है। अगर आप कैंपस के अंदर किसी अदर कोर्स का भी यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं इसी एडमिशन फॉर्म के अंदर, तो आप फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आप BLLB सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेकंड के अंदर आप कोई अदर जो प्रोग्राम का नेम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि ऑप्शनल है। मान लीजिए आपको BLLB के अंदर एडमिशन नहीं होता है, तो इस केस में आप कोई अदर जो प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया उसके अंदर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको सिलेक्शन कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे कोर्स का सिलेक्शन कर लेना है और फिर सेंड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा स्टेप 5। स्टेप 5 में हमें यहाँ पे अपलोड करने हैं अपने फोटो, साइन और डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है हमें फोटो हमें अपलोड करना है अपना। इसका फॉर्मेट JPG और JPEG रहेगा। साइज आपको रखना है 50 KB से लेके 100 KB के बीच में। इसके बाद हमें अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फॉर्मेट हमारा JPEG रहेगा। साइज आपको 10 KB से लेके 50 KB रखना है। बात करते हैं 10th और 12th की, हमें यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करनी है जिसकी हमें यहाँ पे स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। फॉर्मेट हमारा JPEG और JPEG रहेगा दोनों का, और साइज रहेगा फाइल का 100 KB से लेके 500 KB के बीच में आपको फाइल यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। तो बात करते हैं अगर आपका 12th का यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है और आपके पास अभी मार्कशीट अवेलेबल नहीं है, तो आप रिजल्ट की कॉपी भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप वेट कर लीजिए, जब आपके पास मार्कशीट आ जाए उसकी स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने, इसमें आपको फोटो, सिग्नेचर, साथ में 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट अपलोड कर लेनी है। इसके बाद देखिए टर्म्स एक्सेप्ट करना है और सेव नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे जो कि रहेगा हमारा स्टेप 6, जहाँ पे हमें अपनी पेमेंट करनी होती है अपने कोर्स की, जो हमने सिलेक्शन किया है कोर्स के, जिसके लिए आपको देखिए यहाँ पे पेमेंट करनी होगी 115 रुपये की। लास्ट ईयर भी आपको 115 रुपये की पेमेंट करनी होती थी। तो यहाँ पे जो पेमेंट के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट करने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू मेक पेमेंट ऑनलाइन। इस ऑप्शन पे क्लिक करके हमें पेमेंट करना है। अब यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते हैं हम पेमेंट पेज पे जाएंगे जहाँ पे देखिए आपको आपकी डिटेल्स शो करेगी। साथ में पेमेंट आप UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग थ्रू कर सकते हैं। साथ ही QR कोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन क्लिक करके हम QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड में क्या हो आपका 1 रुपया एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पे मैं पेमेंट कर लेता हूँ जल्दी से। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद देखिए आपके सामने फी रिसिप्ट जनरेट हो जाती है, जिसमें आपकी सारी डिटेल मेंशन होगी और जो आपका स्टेटस है वो सक्सेस शो करेगा। साथ में यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन क्लिक करके आपको अपने फ्री रिसिप्ट की आपको यहाँ पे कॉपी की इसकी स्लिप की प्रिंट निकाल लेना है और उसको या फिर आप PDF फाइल में अपने पास सेव रख लेना है। तो ये आपका फाइनल रिसिप्ट होती है। इसके बाद देखिए हमें होम का ऑप्शन मिलता है, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम आ जाएंगे होम पेज पे जहाँ पे हमने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है और हमारे यहाँ पे सारे स्टेप्स शो करेंगे। साथ में शो करेगा जो महत्वपूर्ण निर्देश में आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है। अब देखिए यहाँ पे स्टेप 7 में शो करेगा व्यू प्रिंट फिल्ड अप फॉर्म डिटेल। तो यहाँ पे आपको प्रिंट कैंपस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। तो इस ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हमारे सामने जो कैंपस एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट हमारे सामने शो हो जाएगा, जिसको हमें प्रिंट आउट निकाल लेना है या फिर इसको PDF फाइल में अपने पास सेव रख लेना है। और अब वेट करना है मेरिट लिस्ट का। जो आपका यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है, तो अब जो आपका एडमिशन होगा वो होगा मेरिट बेस पे। तो मेरिट जब आपकी लगाई जाएगी उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको मेरिट लिस्ट चेक करनी है और आपका नंबर आया है नहीं आया है और एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो जानकारी आपको मेरी आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम आ जाते हैं बैक। तो यहाँ पे देखिए हमारा सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से देखिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना कॉलेज के लिए भी। लेकिन अभी BLLB के लिए जो कॉलेज के आपके फॉर्म फिल होने वाले हैं वो अभी नहीं हो रहे हैं, सिर्फ कैंपस के लिए ही BLLB के लिए फॉर्म फिल हो रहे हैं। जल्दी आपके BLLB के फॉर्म कॉलेज के लिए फिल होने लगेंगे, जिसके लिए मैं वीडियो अलग से बना दूंगा कैसे आप कॉलेज के लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा कैसे आपको BLLB फॉर्म के लिए अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। उससे जुड़ी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।